तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन रूल। आ रहे हैं समझ में? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रोजेक्शन रूल में कि फॉर्मूला को याद कैसे करना है, इसलिए हमने साइन रूल का भी टेक्निक बताया है, कोसाइन रूल का भी टेक्निक बताया है और प्रोजेक्शन का भी हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक्निक बताने वाले हैं कि सो दैट आप इजीली क्या करो, सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा कि फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा आपसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हो आप। इसलिए फॉर्मूला लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन ट्राई किया आपने तो स्टेप वाइज में मार्क्स मिल जाते हैं। और फॉर्मूला लर्न है तो क्या है, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही करना है। तो लर्न कैसे करना है यहाँ पे देखो हम लोगों को, जैसे प्रोजेक्शन रूल आ रहा है समझ में, तो ए लिख दो आप, बी लिख दिया और सी लिख दिया। 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। फिर ए के बाद क्या आता है, बी आता है, इसलिए बी लिखा है यहाँ पे। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, इसलिए सी लिखा। यहाँ बी के बाद क्या आता है, सी आता है। सी के बाद फिर से क्या आएगा, ए आएगा। अगर ए बी सी दिया हुआ है तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद फिर से ए आता है, इसलिए लिखा। सी के बाद यहाँ पे क्या आता है, ए आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। फॉर्मूला लर्न करने में अगर किसी को भी कुछ परेशानी है तो बार बार पूछना है, क्योंकि एक बार फॉर्मूला लर्न कर लिया तो फिर क्या है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे बी है ना तो इसका एंगल लेना है कॉस सी, प्लस यहाँ पे सी है तो बी का एंगल लेना है कॉस, सी है तो किसका एंगल लेना है, ए का लेना है, इसलिए कॉस ए। एंगल को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, ए कॉस सी। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए कॉस बी, यहाँ पे बी कॉस। इसलिए हमारा ये 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज बनके तैयार हो चुका है। 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज बनके तैयार हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या बताया था, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। फिर ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है तो बी सी लिख दिया। और जब भी एंगल लिखोगे आप, जो यहाँ पे सी दिया है इसी का कैपिटल करके लिखना है हम लोग, कॉस सी, यहाँ पे कॉस बी। ए के बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद ए आता है, फिर कॉस ए और कॉस सी। सी के बाद क्या आता है, ए, सो ए बी, सो कॉस बी और कॉस ए। सो सबसे फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला जब भी लर्न करोगे उतने बार ही भूलोगे, इसलिए जब भी कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे सिस्टमेटिक वे से याद करना है, पैटर्न से याद करना है कि फॉर्मूला को आप एग्जाम में लिख पाओ। क्योंकि अगर फॉर्मूला को एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, अगर आपके कंसेप्ट भी क्लियर है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला को लर्न कैसे करना है। और एक बार फॉर्मूला को आपने लर्न कर लिया, आ रहा है समझ में, तो फिर आपको फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, इसी एप्लीकेशन के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं सॉल्व। तो फॉर्मूला आई थिंक सबको आ गया है अभी समझ में, आ रहा है समझ में। फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, तो देखो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे एग्जाम्पल 8 में सॉल्व कर रहा हूं, बार बार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग क्यों लिखेंगे, जब भी आपको सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो बार बार फॉर्मूला लिखने का। मैं तो यहाँ पे कट करके रख देता हूँ। अरे आपको क्या करना है, बार बार ट्राई करना है कि फॉर्मूला आपसे लर्न हो जाए। साइड में देखो हमने ये फॉर्मूला को लिख दिया। आपको साइड में क्या करना है, फॉर्मूला लर्न कर लेना है हम लोग को। मुझे क्या करना है इसमें, जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स कवर करता है, आ रहा है समझ में। सो आप लोग काफी अच्छे से सॉल्व करना है। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी क्वेश्चंस आते हैं, सो वी हैव टू राइट गिवन। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, मीन्स एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा एबीसी। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ यही करना है, ए प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी
इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही लिखना है। तो अभी जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और हम क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 10 से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, और अनदर क्या होता है राइट हैंड साइड। तो जब भी हमको प्रूफ करना रहता है तो कोई एक साइड को लेते हैं, यहां पे टेकिंग एलएचएस, सो ए प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी। आपको करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू कॉस सी इज ए कॉस सी, ए इंटू कॉस सी इज ए कॉस सी। अरे कैसे में यहाँ पे देखो अच्छे से, जब भी मैं सिखा रहा हूं तो आप खुद से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि 24 आवर्स तो आपके पास है क्लास में। यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, घर पे सॉल्व करना आप। ए कॉस सी, बी को मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी बी कॉस सी। यहां पे क्या लिखोगे, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, यहां पे क्या लिखोगे सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला पे जाना है। ए कॉस सी किधर है, ए कॉस सी हमको दिख रहा है क्या, यस यहां पे ए कॉस सी दिख रहा है। इसके साथ क्या होना चाहिए, सी कॉस ए होना चाहिए, सी कॉस ए, यहां पे सी कॉस ए। इसको एक साइड लेके आओ, यहां पे क्या करेंगे, इसको एक साइड लेके आएंगे, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, फिर प्लस बी कॉस सी, यस बी कॉस सी दिख गया हमको, बी कॉस सी। फिर क्या चाहिए, सी कॉस बी चाहिए, तो देखो सी कॉस बी, सो सी कॉस बी एक साथ लेके आए। यहां पे बी कॉस ए दिखा और ए कॉस बी दिखा हमारे पास, इसको भी सर्कल ये कर लिया हमने। अब बाय यूजिंग एबव फॉर्मूला, यहां पे ए कॉस सी प्लस बी कॉस ए, इसको क्या लिखते हो आप, ए कॉस सी, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी कॉस ए। क्या लिखोगे आप, डायरेक्टली लिखोगे बी, बी लिखोगे। एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। जैसे 4 प्लस 5 क्या लिखते हो 9, वैसे ही 5 प्लस 4 भी क्या होगा 9 ही होगा। 4 प्लस 5 इज 9 एंड 5 प्लस 4 इज ऑल्सो 9। तो हमने डायरेक्टली यहां पे बी लिख दिया। फिर से हमने क्या लिखा है यहां पे, बी कॉस सी प्लस सी कॉस, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो क्या लिखा ए लिखा। यहां पे बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, क्या लिखा सी लिखा। तो ये हमारा आरएचएस हो गया, हेंस प्रूव्ड। जब भी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला भी लिख दो, और साइड में आपको क्या लिखना है, बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साइड में आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखना है आपको, बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लर्न करना है वो भी बताया है मैंने, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्लास के बाद भी जाके देखना है, पीडीएफ भी देने वाला हूं, घर पे भी जाके ट्राई करना है। उसके बाद भी डाउट आता है तो पूछते रहना है, यही बेस्ट मेथड है। अगर आप इससे भी ज्यादा नहीं कर पाओगे तो कैसे सीखोगे। हम कभी भी मेहनत से भाग नहीं सकते हैं, हम लोग को करना ही पड़ेगा मेहनत। ऐसा नहीं कि कल नानी के घर जाना है, मौसी का शादी हो रहा है, मौसा लंदन जा रहे हैं, तो उसमें करोगे, किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपका लॉस होने वाला है, मेरा क्या जाने वाला है, आप बताओ। मेरे लिए तो कैसे है कि हर साल 1-2 टॉपर मिल जाते हैं जिनको 99 100 आते हैं, सबके फोटो तो जरूरत नहीं रहता नहीं है। इसलिए कैसे आपका टारगेट है, आपका 12th लाइफ में एक बार आने वाला है। हमारा कैसे हर साल 12th है, हर साल बच्चे आने वाले हैं, कोई बच्चा टॉप करेगा, कोई बच्चा कम मार्क्स लाता है। इसलिए कैसे एक बार 12th बहुत अच्छे से हो गया तो फिर सीईटी भी अच्छे से करोगे, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर गूगल में जॉब करोगे। आ रहा है कि समझ में।
किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी को भी अगर लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में डाउट है, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हो। पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। यहां पे देखो आप लोग, सबसे फर्स्ट जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे देखो आप लोग, क्वेश्चन का पीडीएफ जो भी सॉल्व मैं कर रहा हूं पीडीएफ भी देने वाला हूं। आरंग समझ तो आपके पास रहेगा, तो आप करना है इसको। यहां पे केवल आपको अच्छे से समझना है। जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है तो बार बार आप मेरे से पूछ सकते हो। आरंग समझ में हमने क्या बताया, हमने प्रोजेक्शन रूल पहले से ही हमको मालूम है कि प्रोजेक्शन रूल दिया हुआ है, इसलिए प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला यहां पे लिख देना है, प्रोजेक्शन रूल। बार बार फॉर्मूला लिखोगे, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। और बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होना है। अगर एब्सेंट होते कोई भी हो, जैसे अभी एक और स्टूडेंट हो वो नहीं है, तो उनका काफी ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि कब तक हम स्लो पढ़ाएंगे, कब तक ऐसा सोचेंगे कि नहीं बच्चा आएगा आराम से करे, वो नहीं है तो उससे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस क्लास का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे जिनको ज्यादा मार्क्स लाना है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। हमने क्या बताया था, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, और सी वाला ही हम लोग यहाँ पे कॉस सी लिखते हैं, यहाँ पे सी कॉस बी लिखते हैं। बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद फिर से ये तो कॉस ए लिख दिया। आ रहा है समझ में। और यहाँ पे ए कॉस सी लिखा। सी के बाद क्या आता है ए आता है, इसलिए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये फॉर्मूला लिख दिया। मुझे तो क्या करना है, मुझे इनको प्रूफ करना है। आ रहा है नहीं समझ में। मुझे तो क्या करना है, मुझे इनको प्रूफ करना है। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, गिवन ट्रायंगल एबीसी टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपको, ए कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 2b माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे टेकिंग एलएचएस, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ए कॉस सी माइनस ए कॉस बी। यस और नो। अब मुझे कैसे फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां पे हम सबसे पहले नोटिस क्या करेंगे, मुझे देखो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है नोटिस करने वाला क्या चीज है, कि यहाँ पे देखो b माइनस सी दिया हुआ है, 2b माइनस सी। यस और नो। तो अगर हमने a cos c के जगह पे, a cos c के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे a cos c इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, b माइनस सी cos a। तो यहाँ पे a cos c के जगह पे क्या लिखोगे, b माइनस सी cos a। यस और नो। a cos b के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे c माइनस बी cos a। क्या लिखोगे, c माइनस बी cos a। बी कॉस ने गलत लिख दिया हमने, हम मुझे ए कॉस बी का वैल्यू चाहिए, ए कॉस बी। यस, सी माइनस बी कॉस ए, सी माइनस ए कॉस बी, ए कॉस बी। फिर से हमने जब सॉल्व किया यहां पे तो क्या मिला मुझे, बी माइनस सी कॉस ए माइनस सी प्लस बी कॉस ए। तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, b माइनस सी, यस और नो, ये ब्रैकेट लिख दिया,
यहां पे मैंने क्या लिखा, कॉस से दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, माइनस यहां पे जब लिखोगे आप तो सी कॉस ए माइनस बी कॉस ए, यस और नो। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस सी, अगर आप प्लस ही लिखते यहां पे, आप ऐसा देखो, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए देखो अच्छे से, बी माइनस सी को रहने दो, प्लस बी कॉस ए लिखते आप माइनस सी कॉस ए। तो आप क्या करने वाले थे, बी माइनस सी लिखने वाले थे प्लस कॉस ए लिखने वाले थे, यहां पे बी माइनस सी लिखने वाले थे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। यहां पे बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, इसको बाहर ले लिया हमने बी माइनस सी, तो अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस ए। और हमने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉस 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए। इफ आई एम राइटिंग 1 प्लस कॉस ए, सो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, मीन जो भी यहाँ पे एंगल है उसका क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a, तो आपका वैल्यू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस ए आप क्या लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। सो यहां पे डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस सी 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। सो दिस इज RHS, ये हमारा क्या है, RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये जो भी आपने यहां पे लिखा है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ये जो भी एक्सपांड करके लिखा है इसमें लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। फॉर्मूला भी लिख दो और ऐसे कन्वर्ट करके लिखो बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसलिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो, यस और नो, तो सॉल्यूशन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन पे कैसे जाओगे, अप्रोच कैसे करना है, पहले फॉर्मूला को लर्न करना है। फिर जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्टेप वाइज जाना है, सिंप्लीफाई करना है, LHS को लेना है। फिर जो भी फॉर्मूला है, जैसे यहां पे देख रहे हो कि नहीं, हम इसको एक साइड शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, एक कॉस सी चाहिए, तो इसलिए जो दूसरा है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, है क्या डाउट कुछ? कुछ डाउट है बताओ आप लोग। तो टेकिंग LHS के बाद क्या है, जैसे हमने क्या किया है, ए कॉस सी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया और हमने चेक कहां पे किया, ए कॉस सी। तो ए कॉस सी के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, मुझे इसको ट्रांसफर कर देना है बी माइनस सी कॉस ए, इसलिए बी माइनस सी कॉस ए लिख दिया। वैसे ही मुझे क्या करना है, और भी चेक करना है और भी ट्रांसफर करना है, मुझे ए कॉस बी चेक करना है। तो ए कॉस बी, सी माइनस बी कॉस ए, माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, माइनस ओपन करोगे तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। इसलिए जो भी मैं सिखा रहा हूं इसको गो थ्रू करना है, गो थ्रू करोगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन रूल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस इस पे और भी प्रोजेक्शन रूल के हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं, तो आपको आंसर्स आएंगे। अगर आपने आंसर्स नहीं किया
आ रहा है ना? देखो ऐसे भी आता है, प्रूव द कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। तो मुझे कोसाइन रूल लाना है, तो कैसे करेंगे? यस और नो? जैसे देखो आप, ये सब क्वेश्चन बार बार करना है हम लोगों को। प्रूव द कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि व्हाट इज कोसाइन रूल एंड व्हाट इज प्रोजेक्शन रूल। आ रहा है नहीं समझ में? व्हाट इज, क्योंकि एक बार करने के बाद क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं। साइड में रख देता हूं इसको। सबसे पहले जब भी पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो, आ रहा है नहीं समझ में? इससे बेस्ट कभी हो ही नहीं सकता है। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। बस आपको कैसे करना है, 10-10 बार पढ़ाई करना है, 10-10 टाइम्स क्वेश्चन को करो। फिर से भी डाउट आता है, जब भी आप पेन से लिखे रहोगे और आके बोलोगे कि ये स्टेप कैसे आया है, तो काफी इजी रहता है टीचर के लिए। अचानक से बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या करेगा? एक दिन में हनुमान जी तो है नहीं कि पहाड़ को उठा देगा मैथ्स को, और उठा भी देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए डे बाय डे पढ़ना है। मैथ्स अगर बायो वाले छोड़ रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैथ्स जिनका अच्छा रहता है वो कैसे फिजिक्स में भी अच्छे रहते हैं, कैलकुलेशन आने ही वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना काफी ईजी है। मेडिकल कॉलेज में अगर जो डोनेशन से भी जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा ये लगता है, इसलिए मैथ्स छोड़ना ऑप्शन नहीं है। मैथ्स तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको बाय डिफॉल्ट। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम लोग कोसाइन रूल देखते हैं क्या है। आ रहा है समझ में? प्रोजेक्शन रूल देखते हैं क्या है, अभी लिखा है हमने। प्रोजेक्शन रूल में हमने क्या लिखा था? ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था। यहां भी बी लिखा, सी लिखा, कॉस बी लिखा, यहां पे कॉस क्या लिखा, कॉस सी लिखा। सी लिखा हमने, कॉस ए लिखेंगे हम लोग। सी के बाद ए आता है, ए कॉस सी लिखेंगे। सी के बाद क्या आता है? ए आता है और बी आता है, इसलिए यहां पे क्या लिखोगे? कॉस बी प्लस कॉस ए। ये प्रोजेक्शन रूल लिख दिया हमने। अरे जब भी प्रूव दैट क्वेश्चंस आते हैं, एक बार अगर आप सॉल्व करके गए रहोगे तो आपके लिए काफी इजी होगा। अगर आपने सॉल्विंग नहीं किया है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब कोसाइन रूल है, मैंने क्या बताया था? ए स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर लिखो, सी स्क्वायर लिखो। ए स्क्वायर के बाद क्या आता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर के बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे -2bc cos ए लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2ca cos b। यहां पे क्या लिखोगे? -2ab cos c। ये लिख दिए। अब मुझे प्रूफ करना है, मुझे कोसाइन रूल को प्रूफ करना है। सो हमने क्या लिखा है? गिवन, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए इजिकल टू क्या लिखते हो? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सी इजिकल टू क्या लिखते हो? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ऐसे लिख दिए। सी इजिकल टू, सी इजिकल टू लिख दिया। बी इजिकल टू क्या लिखते हैं? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ऐसे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अभी आप पूछोगे कि सर स्टेप्स कैसे जाना है, तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई these equations, these equations by ABC respectively, ABC respectively। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी। सेकेंड में बी स्क्वायर, बी सी कॉस ए प्लस
ए बी कॉस सी, सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए, ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया हमने। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सॉल्व कैसे करना है, आ रहा है समझ में। तो मुझे कैसे है, ए स्क्वायर है, जैसे यहां पे देखो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ऐसे दिया हुआ है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे, अगर जैसे फर्स्ट जो दिया हुआ है, आ रहा है समझ में, सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे लाना है हम लोग को, कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आ रहा है समझ में। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे क्या कर दो, जब भी क्वेश्चंस दिया हुआ है तो क्वेश्चंस काफी लेंदी हो जाएगा, तो एक भी कोई अगर कोसाइन रूल का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, उतने पे भी आपने अगर छोड़ दिया तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर करो। मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं और थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करोगे, ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी, माइनस करोगे ए सी कॉस बी आ जाएगा माइनस बी सी कॉस ए आ जाएगा। इससे फायदा क्या हो रहा है कि हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और ए बी कैंसिल हो रहा है। ए बी कॉस सी और ए बी कॉस सी कितना आ गया, 2ab कॉस सी। इससे और फायदा क्या हुआ कि मैं सी स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख सकता हूं, देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी इजिकल टू सी स्क्वायर। यही तो हमारा फॉर्मूला नंबर क्या है, 3 है यहां पे। सिमिलरली बाकी भी फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, क्या प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सॉल्व अच्छे से नहीं किया आरंग समझ में, तो आपका होने ही वाला नहीं है। आरंग समझ में, किसी का भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हमने स्टार्ट कहां से किया है, प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला सिखाया है, लर्न कैसे करना है। उसके बाद हमने क्या किया, सारे एग्जांपल्स जो भी बेस्ड थे प्रोजेक्शन रूल के, सबके सब हमने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आरंग समझ में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2 बार 3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, आरंग समझ में। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।